आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खचा कॉलोनी में पुलिस का कार्डन सर्च, 51 मोटरसाइकिलें और 11 ऑटोस पुलिस ने तहवील में लिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अवाम के मफाद और तहफ्फुज में है। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का मामला लीतोलाल का शिकार क्यों, आखिर कब इस कॉलेज का आगाज किया जाएगा। उबैद बिन हमदान और कांग्रेस तकनीकी कायदीन का कॉलेज की इमारत पर धरना। एनआरआई कॉलोनी और सनत नगर तमाम बल्दी सहूलतों से महरूम, सड़कें और नालियां सब बहाल, गंदा पानी सड़कों पर जखीरा, मुसल्लियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना, मुकामी आवाम का बयान। डिचपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम में सड़क हादसा, 4 अफराद जख्मी, डीसीएम को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा पेश आया, एक की हालत तशवीशनाक है। अब खबरें तफसील से। खोजा कॉलोनी में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम, कमिश्नर पुलिस और एसीपी के अलावा 165 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान 51 मोटरसाइकिलों और 11 ऑटोस को पेपर्स और नंबर न होने की वजह से अपनी तहवील में ले लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अवामी मफाद और तहफ्फुज के लिए की जाती है। खचा कॉलोनी निजामाबाद में पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुहिम की निगरानी एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार ने की, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया भी खुसूसी तौर पर वहां पहुंचे थे और आवाम से उन्होंने खिताब किया। इस कार्डन सर्च में जुमला 165 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस के अलावा एक एडिशनल डीसीपी भास्कर, एसीपी श्रीनिवास कुमार के अलावा एसीपी बालू और 8 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 16 सब इंस्पेक्टर्स और 25 खातून पुलिस मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। इस कार्डन सर्च का आगाज सुबह 5 बजे से हुआ और 7 बजे तक ये सर्च जारी रहा। इस दरमियान खचा कॉलोनी के मकानों की तलाशी ली गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर और बगैर कागजात की 51 मोटरसाइकिलों और 11 ऑटोस को तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि वो गाड़ी के कागजात बताकर अपनी गाड़ियां हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर मुस्तफा अफराद को भी पुलिस ने एहतियातन तहवील में ले लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि कार्डन सर्च प्रोग्राम अवाम के मफाद और तहफ्फुज के लिए होता है। इस मुहिम के जरिए पुलिस गैर समाजी शरपसंद अनासिर पर काबू पाने और उनकी निशानदेही करते हुए तहवील में लेने की कोशिश करती है, ताकि अवाम को तहफ्फुज और राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम की दोस्त है और अवाम के दरमियान आकर इनमें तहफ्फुज का एहसास पैदा करना चाहती है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ये आज कार्डन सर्च की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतनी मदद करी, कोऑपरेट किया। किसी तरह का किसी आप मानता हूँ कि सुबह सुबह आदमी को उठाओ घर जाके तो तकलीफ तो होती है और लगता हो कि क्यों भाई पुलिस वाले आगे परेशान कर रहे हैं सवेरे सवेरे, लेकिन इसका जो अगर आप बड़ा मकसद जो है वो परेशान करना ना हो के आप लोगों से इंटरेक्ट करना, एक मुलाकात करना और किसी तरह की तकलीफ हो उसके बारे में जानना। और पुलिस का जो एक इमेज होती है जनरली, आप आम आदमी पुलिस को कब देखता है, या तो ट्रैफिक पुलिस को देखता है कि वो गाड़ी रोक रहा है, कुछ चेकिंग कर रहा है, या तो एक नेगेटिव इमेज रहती है कि भाई रोके हैं, कुछ परेशान करेंगे, चेक करेंगे, कुछ चालान लगाएंगे, उस तरह का। तो वो मैं मानता हूँ कि एक पुलिस की एक कार्रवाई वो भी है। उसके अलावा वो एक छोटी सी कार्रवाई है, शायद 1% का काम होगा। तो कुछ बातों के बारे में कहना चाहूँगा कि पहली बात तो पुलिस हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव लाइट में देखा जाए। अब नेचुरली आगे एक आदमी अगर किसी को गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट के चला रहा है, पुलिस वाला रोक के अगर तफ्तीश करता है तो थोड़ी परेशानी तो होगी, नेचर ऐसा है। अब जैसे स्कूल है, टीचर किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि टीचर चाहता है कि आप तमीज से बैठो, आप पढ़ाई करो,
आप अच्छे नंबर लाओ। तो कोई बोले कि मुझे मेरा टीचर बहुत पसंद है, नहीं, किसी को पसंद नहीं होता, सच बात ये, क्योंकि एग्जाम भी टीचर ही लिखाता है क्लास में, पास भी करता है और मुर्गा भी बनाता है, खड़े भी करता है, पनिशमेंट भी देता है। तो ऐसा रिलेशन ऐसा है। लेकिन जब आप स्कूल से पास होते हो 20 साल के बाद आपका टीचर मिलता है तो बड़ी याद आती है। वो सर की क्लास में सर को बड़ा तंग करते थे बोलते, लेकिन फिर याद करते हैं और अच्छा भी लगता है। सबके साथ ऐसा होता है। उसी तरह आप जैसे यहाँ पे कुछ थोड़ा सीनियर लोग हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब 15, 16, 18 के होते हैं, उनको पसंद नहीं है कि आपके क्या अम्मी अब्बू हर बात पे बोले बेटा ऐसा मत करो, बेटा वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, रात रात को मत फिरो, वहां आप रात भर चाय की दुकान में बैठ के आवारागर्दी करते हो, मत करो, मोटरसाइकिल धीमे चलाओ, ये सब बोलते। किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन ये हम सभी इस एज से निकले हैं। आज सुबह एक कॉलोनी में कार्नर सर्च करे। एक कार्नर सर्च एक वास्ते करते बोले तो कॉलोनी में अच्छा आदमी बहुत रहता, बुरा आदमी कम रहता। 100% में 98% अच्छा आदमी रहेगा, 2 आदमी बुरा रहेगा। ये 2 आदमी के लिए पूरा कॉलोनी में थोड़ा गड़बड़ रहेगा, अनसोशल इवेंट्स रहेगा, कुछ से कुछ वो 98% के ऊपर हमला करने की कोशिश रहते। ये 2 आदमी कौन है वो पता नहीं चलेगा। ये 98 मेंबर्स आगे आके बता नहीं सकते, बताए तो ये नहीं हो सकते। उस वास्ते ये 2 आदमी कौन है 100% में वो पता करने के लिए एक ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। सरहद नगर और एनआरए कॉलोनी तमाम बल्दी सहूलतों से महरूम, आवाम बिलखसूस तलबा और बीमार मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी आवाम का बयान उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से की गई नुमाइंदगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरहद नगर और एनआरआई कॉलोनी की आवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इनकी कॉलोनियां तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम हो चुकी है। तमामी सड़कें और नालियां तबाहाल और टूट फूट का शिकार बनी हुई हैं। जा बजा गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें नालियों का गंदा पानी जमा होता रहता है। नालियां भी कच्ची और दूर तक फैली हुई हैं और नालियों का बहता हुआ पानी सड़कों पर जखीरा हो रहा है। बिलखसूस मस्जिद खैफ को जाने वाले तमामी रास्ते तबाहाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुसल्लियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नमाजियों की नमाज मुतासिर हो रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि इनके इलाके में ऑटोस भी आने के लिए तैयार नहीं है। बिलखसूस तलबा को ले जाने वाले ऑटोओं के कॉलोनी में न आने की वजह से कम उम्र तलबा को तवील फासला तय करते हुए बुन रोड को जाना पड़ रहा है। इनके साथ इनका वजनी बस्ता भी होता है, जिसकी वजह से कम उम्र तलबा मुश्किलात का शिकार बन रहे हैं। इस तरह बीमारों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि वो अपने मसाइल को लेकर जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद से कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मसाइल की यकसुई होती हुई नजर नहीं आती। कॉलोनी और सनत नगर के रोड्स का हाल इतना बुरा है और कई मरतबा हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी करें, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मस्जिद को जो है सो आस पास में भी जो सो रोड पैदल चलना मुश्किल है, कलवटा तोड़ दिए, कलवटा नहीं डाले, मस्जिद को नमाज को आना बोल तो बहुत मुश्किल हो रहा। मस्जिद कैफ सनत नगर एनआरए कॉलोनी और कोई रोड भी मस्जिद को आने के लिए सही नहीं है। बच्चे काफ़ी तेज में निज़ामाबाद स्कूल को जाते हैं, उनको जो है सो ऑटो वाले आने के लिए भी इनकार कर रहे, पैदल जाके मेन रोड पे जाके ऑटो में बैठ के जाना पड़ रहा। लिहाजा हम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से और एक मरतबा गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग तवज्जो दे के, और एमएलए साहब को भी गुजारिश कर रहे हैं कि तवज्जो दे के हमारे एनआरए कॉलोनी सनत नगर के ये हालात को आप देख कर मौका मायना करके ऑफिसरों को भेज के जो सो इसमें जो है सो दुरुस्त करके ये सहूलतें पहुंचाने के लिए हम कॉलोनी वाले पूरे जो है एनआरए कॉलोनी सनत नगर वाले आपसे गुजारिश कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की दुआ के साथ जीएम बेकर्स पॉइंट का इफ्तिताह। मालिक सैयद फराज अली ने बताया कि इनके पास बेकरी के तमाम आला किस्म के लाजिमात दस्तयाब रहेंगे और आइसक्रीम भी मौजूद रहेगी। उन्होंने एक बार तशरीफ लाने की ख्वाहिश जाहिर की। बोदल रोड नज़्म महबूब सुबहानी चिल्ला आज बाद नमाज जुमा जीएम बेकर्स पॉइंट का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने दुआ फरमाई, इसके बाद कारोबार का आगाज हुआ। इस तकरीब इफ्तिताह में शहर के कई नामवर अहबाब व सहाफ़ी शरीक थे। मेहमानों का सैयद मजहर अली, सैयद फरहत अली और सैयद आसिफ अली ने
استقبال کیا، جبکہ سید فرحت علی کے والد محترم سید غفور علی نے اس پروگرام کی سرپرستی کی، جبکہ مہمانوں میں محمد ارشد علی اور محمد عبد القدوس شریک تھے۔ سید فرحت علی نے بتایا کہ ان کے اس بیکر پوائنٹ پر بیکری کی تمام اشیاء کے علاوہ معیاری و اعلیٰ قسم کی آئس کریم دستیاب رہے گی۔ گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے شاندار سیکشن بنایا گیا ہے جو کہ اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ ہے۔ بیکری کی اشیاء بھی لذیذ و ذائقہ دار ہوں گی کیونکہ ماہرین کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ 23 نومبر کو جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد، مولانا فہیم الدین اور عبد الرحمن داؤدی کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ امیر مقامی محمد عبد الجبار نے عامت المسلمین سے بکثرت شرکت کی خواہش کی اور بتایا کہ خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ جماعت اسلامی احمدی بازار نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے۔ امیر مقامی جماعت اسلامی احمدی بازار محمد عبد الجبار نے بتایا کہ امت مسلمہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے واقف کروانے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق پر عمل آوری کے لیے ابھارنے کی غرض سے 23 نومبر کو اولڈ ریڈی اسکول گراؤنڈ قلعہ روڈ نظام آباد پر جہاں آپ کریسنٹ بوائز اسکول واقع ہے وہاں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ محمد عبد الجبار نے بتایا کہ اس جلسے میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا محمد فہیم الدین بدر کرناٹک اور عبد الرحمن داؤدی سیکریٹری شعبہ تعلیمات جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ شرکت کریں گے اور ان کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام حال ہی میں منعقد ہوئے مضمون نویسی کے انعام یافتگان میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ جلسہ عام بعنوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے واقف کرانے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق پر عمل آوری پر ابھارنے کی غرض سے جماعت اسلامی ہند احمدی بازار کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد انشاءاللہ بتاریخ 23 نومبر 2019 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام اولڈ روٹری گراؤنڈ کرسنٹ بوائز ہائی اسکول روبرو جوبلی ہوٹل قلعہ روڈ نظام آباد پر عمل میں آ رہا ہے۔ اس جلسے کو مولانا محترم محمد فہیم صاحب بدر کرناٹک اور جناب عبد الرحمن صاحب داؤدی سیکریٹری شعبہ تعلیمات جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مخاطب فرمائیں گے۔ آخر کیوں گرلز جونیئر کالج مالاپلی کا آغاز نہیں کیا جاتا؟ عبید بن حمدان کا سوال۔ انہوں نے اپنی پارٹی قائدین کے ہمراہ اس کالج کی عمارت پر دھرنا منظم کیا اور فی الفور کالج کے آغاز کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت اور اس کے قائدین وعدے وفا کرنے میں ناکام رہے۔ عبید بن حمدان کی قیادت میں کانگریس کے اقلیتی قائدین نے اقلیتی گرلز جونیئر کالج مالاپلی کی عمارت پر دھرنا منظم کیا اور مطالبہ کیا کہ اس جونیئر کالج کا فوری آغاز کیا جائے۔ امید بن حمدان نے بتایا کہ سابق رکن پارلیمان اپنے وعدے کی تکمیل میں ناکام رہی۔ انہوں نے ایک اہم اقلیتی جونیئر کالج برائے طالبات کو نظر انداز کرنے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ جان بوجھ کر ایک اقلیتی ادارے کے آغاز میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فی الفور اس جونیئر کالج کے آغاز کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ اب یہ عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عفان بن عبداللہ، یوسف بن عبود، معین یونس، امتیاز خان اور دیگر موجود تھے۔ آج مالاپلی گرلز جونیئر کالج اردو میڈیم سابقہ رکن پارلیمان کے کویتا جی، ہم کئی بار ریپریزنٹیشن دیے تھے ان کو اس تعلق سے کہ جلد سے جلد مالاپلی گرلز جونیئر کالج کو ری اوپن کیا جائے۔ پچھلے 5 سال میں اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی کویتا جی نے اس کالج کو ری اوپن کرنے کے لیے نظر انداز کیا۔ KCR حکومت کون سا بھی ایک وعدہ کرنے میں بھی ناکام رہی۔ تو آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں آل پارٹی کے جانب سے کہ یہ ری اوپن کرے، جلد سے جلد کالج کو ری اوپن کر کے آج جو غریب سٹوڈنٹس، جو مستحق سٹوڈنٹس ہیں، جو پرائیویٹ کالجز میں زیادہ سے زیادہ فیس رہنے کے وجہ سے
आज वो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ये रीओपन करके वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा लिखा कर अच्छे कॉलेज में, जैसे कि ये कॉलेज अगर रीओपन हुआ तो यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी। पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम नौजवान लड़कियों को पेन और कापी उनके हाथ में दी जाए, लेकिन ये टीआरएस हुकूमत हमारी लड़कियों के हाथ में सुई और धागा देकर बहलाया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नौजवान लड़कियों को भी तालीमी मैदान में आगे रखना चाहिए, इसलिए हम ये कदम उठाया है कि मालापल्ली गर्ल जूनियर कॉलेज को फ़ौरन इसको रीओपन किया जाए। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। इदारा तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम तकरीब इनामात का इनेकाद। 7 तलबा में इनाम अव्वल, 8 तलबा में इनाम दुम और 7 तलबा में इनाम सुवम की तकसीम अमल में आई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने इदारे के दायराकार को वसअत देने के अज़्म का इजहार किया और मुखय्यर हज़रात से ताउन की अपील की। इदारा तंजीमुल मकातिब की जानिब से मुख्तलिफ मदारिस के तलबा का इम्तिहान मुनक्किद किया गया था, जिसमें तलबा ने शिरकत करते हुए कामयाबी हासिल की थी। इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात से सरफराज करने के लिए आज दफ्तर जमीयतुल उलमा बोनर रोड पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हाफिज अब्दुल वली, नायब नाजिम इदारा अशरफुल उलूम और हाफिज मोहम्मद गुफरान, जुम्मेदार इदारा अशरफुल उलूम ने शिरकत की। जबकि दीगर अहम शुरा में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना अब्दुल साजिद क़ासमी, हाफिज सैयद अहमद आमिर, मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर 7 तलबा में इनाम अव्वल, 8 तलबा में इनाम दुम और 7 तलबा में इनाम सुवम की तकसीम अमल में लाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इदारा तंजीमुल मकातिब के इज्तिमाई इम्तिहानात की तकमील अमल में आई और इम्तिहानात के मौके पर जो तलबा मुख्तलिफ सेंटरों में कामयाबी हासिल किए हैं और आला दर्जा से कामयाब हुए हैं, अव्वल दुम सुवम दर्जे से, उनको इदारे की तरफ से इनामात और मेडल्स से नवाजा गया। और हमारा अज़्म और इरादा ये है कि शहर निज़ामाबाद के तमाम महलों में एक एक सेंटर इदारा तंजीमुल मकातिब के तहत मुनज़्ज़म तौर पर यूनिफॉर्म के साथ और आइडेंटिटी कार्ड के साथ, फीस कार्ड के साथ हम लोग कायम करना चाहते हैं। और अवामुन्नास से, शहरियान निज़ामाबाद से हम लोग अपील करते हैं कि आप इदारा तंजीमुल मकातिब से रुजू होकर के बेहतरीन हुफ़ाज़, उलमा और मुफ्तियान किराम की खिदमत हासिल करें और इंशाअल्लाह दीन की बुनियादी और अहम ज़रूरी
तजवीद के साथ, क़वाइद के साथ कुरान मजीद को पढ़ना, नाज़िल कुरान को पढ़ना और हिफ्ज़ कुरान मजीद का पढ़ना, जैसा कि हर मुसलमान पर ज़रूरी और लाजिम है, हम लोग चंद उलमाए किराम मिल करके इस कोशिश का आगाज़ किए। धर्माराम के करीब एक सड़क हादसा, DCM वैन को ओवरटेक करने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार बन गई। 4 नौजवान जख्मी हुए, जिसमें से एक की हालत शदीद तशवीशनाक है। जख्मियों को सरके दोगना निजामाबाद में शरीक करवाया गया है। डिचपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम के करीब एक सड़क हादसे में 4 नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें 2 को गहरे जख्म आए। ताहम डॉक्टरों ने इनमें से एक की हालत को तशवीशनाक बताया, जबकि दिगर के हाथ पांव में फ्रैक्चर आने की इत्तला मिली। तफसीलात के मुताबिक 4 नौजवान शेख अयूब, इम्तियाज, फिरोज खान और अहमद एक कार में सवार निजामाबाद की सिमत आ रहे थे। रास्ते में एक DCM वैन को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और तेजी से कार वैन से टकराते हुए उलट गई और बुरी तरह तबाह हो गई। कार में सवार 4 नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को शदीद नोयत के जख्म आए। डॉक्टरों ने एक की हालत को तशवीशनाक बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। खातून तहसीलदार अर्चना ने बालकुंडा तहसीलदार की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा ले लिया। उन्होंने दफ्तरी माहौल को शफाफ बनाने और आवाम को बर वक्त खिदमत फराहम करने के जज्बे का इजहार किया। अमले की जानिब से इनका खैर मकदम किया गया। बालकुंडा मंडल के नए तहसीलदार की हैसियत से खातून तहसीलदार अर्चना ने आज जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि वो पहले हालात का जायजा लेंगी और आवाम को दरपेश मसाइल की मुमकिना यकसुई करेंगी। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि किसी भी मसले पर इनसे रब्त पैदा किया जा सकता है। उन्होंने दफ्तरी माहौल को शफाफ बनाने और बर वक्त आमी काम अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। ऑफिस के अमले ने इनका वालियाना खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी और अपने मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कच्चा कॉलोनी में पुलिस का कार्डन सर्च, 51 मोटरसाइकिलें और 11 ऑटोस पुलिस ने तहवील में लिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अवाम के मफाद और तहफ़्फ़ुज़ में है। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का मामला लीतोलाल का शिकार क्यों, आखिर कब इस कॉलेज का आगाज किया जाएगा। उबैद बिन हमदान और कांग्रेस तकनीकी कायदीन का कॉलेज की इमारत पर धरना। NRI कॉलोनी और सनत नगर तमाम बल्दी सहूलतों से महरूम, सड़कें और नालियां सब हाल, गंदा पानी, सड़कों पर जखीरा, मुसल्लियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना, मुकामी अवाम का बयान। डिचपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम में सड़क हादसा, 4 अफराद जख्मी। DCM को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा पेश आया, एक की हालत तशवीशनाक है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।